जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, वीडियो काफ़ी देर से अपलोड हो रही है क्योंकि लगभग 12 दिन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारे इधर पे थोड़ा बिजली कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, इसी कारण से हमारा मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं रह रहा था। सो हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ जो चैप्टर है समय और काम, यानी टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे बनता है, उन सभी क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपके दिख रहा है आपको। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको दे दिया है ए तथा बी, तो ए और बी, तो ऐसे आप पहले बना लीजिए ए और बी। समय दिया है, क्या दिया है, समय, तो समय का कॉलम बनाइए। ठीक है, यहाँ और एक यहाँ पे हो जाएगा काम, मतलब प्रत्येक का। तो समय क्या है, ए तथा बी किसी काम को 16 और 24 दिनों में, तो ए किसी काम को 16 दिनों में करता है और बी किसी काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे कि जब भी हमको किसी का भी टाइम का हमको दिया रहे टाइम, तो उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 48। कितना आएगा, 48। और ये जो 48 होता है, यही 48 हमारा होता है टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ पे अब हम 16 से जब 48 को काटेंगे, तो 16 से हमारा 48 को काटेंगे, मतलब 48 काम को ये 16 दिनों में करता है, मतलब प्रतिदिन कितना काम करेगा, वो 3 काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी जो है 48 काम को 24 दिनों में करता है, तो वो एक दिनों में कितने काम को करेगा, 2 काम को। ठीक है, तो यहाँ पे पोल क्या रहा है कि तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, मतलब ए और बी दोनों। तो ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 2 काम, यानी कि ए तथा बी मिलकर टोटल काम एक दिन में कितने करेंगे, 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 काम हो गया। अब 48 काम को दोनों मिलके करेंगे, तो 5 एक दिन में 5 काम, तो 48 काम को कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा हो जाएगा क्या, 9 से ही 3/5 काम, 5 दिन में। कितने दिन में, 9 से ही 3/5 दिनों में ये पूरी कार्य को समाप्त करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, और जो भी है और आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 का दूसरे क्वेश्चन की तरफ, पहला क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, ए और बी दोनों, उसमें बोल रहा था ए तथा बी किसी काम को 16 और 24 दिनों में करता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर कर रहा है। क्या कर रहा है, मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ए अकेले उसी काम को 24 दिनों में करता है। ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में। तो यहाँ पे ए का बोल रहा है 24 दिनों में, लेकिन ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जैसे मैं बोला था उसी तरीके से आपको करना है। उस टाइम ए और बी था और यहाँ पे दिया ए प्लस बी दिया है, मतलब ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में, 16 दिनों में करते हैं। उसके बाद क्या है, ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है, 24। अब इनका भी हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 48। ठीक है, ये समय हो गया। ठीक है, समय, और उसके बाद यहाँ पे काम का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो 16 या 48 हो गया, 24 दूनी 48। तो ए का काम का वैल्यू कितना हुआ, प्रतिदिन 2, और ए तथा बी दोनों मिलकर प्रतिदिन कितने काम करते हैं, 3। तो यहां देखिए ए प्लस बी 3 काम करते हैं एक दिन में, और ए का वैल्यू हम लोग को पता है कि ए एक दिन में कितने काम करता है, तो ए 2 करता है, तो 2 बैठा दिया, और यहाँ 3 है, कितना है, 3। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 इधर चला आएगा, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, 1। ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1, इसीलिए 48 काम को बी कितने दिनों में करेगा, 1 से भागा देंगे तो हमारा 48 दिन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे कैसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, 16 और 24 का एलसीएम लिए तो 48 आया,
16 3 48, ए तथा बी एक दिन में 3 काम, ए करता है 2 काम, तो हमारा क्या है कि ए 2 काम करता है और ए तथा बी मिलके 3 काम, तो बी कितना काम करेगा एक दिन में? 1 काम। तो एक काम अगर एक दिन में करता है तो 48 टोटल काम है, तो उसको कितने दिनों में करेगा? 48 दिन में। इतना करने से कोई मतलब आपको समझाने के लिए मैं बताया, ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग टाइप 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए टाइप 2 का अब हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए किसी काम का मतलब जो भी काम है उसका 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग को 12 दिनों में करते हैं, ए तथा बी मिलकर, ठीक है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं ए, ठीक है, और ए तथा बी, ठीक है। तो ए क्या करता है? 16 दिनों में करता है, ठीक है। फिर क्या करता है बी? बी कितने दिनों में करता है हमारा? बी बोल रहा है 24 दिनों में, 12 दिनों में। कितने? 12 दिनों में। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 48। कितना? 48। तो यहाँ हमारा समय का हो गया या, और यहाँ पे हमारा काम का, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा क्या? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो ए तथा बी 4 काम एक दिन में करते हैं, ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा? बी का वैल्यू 1 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ए किसी काम का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग मतलब 48 का 2/3 भाग, 48 का 2/3 भाग आप निकालिए तो क्या होगा? 32 काम। तो ए कितना काम? 32 काम करता है कितने दिनों में? 16 दिनों में, ठीक है। जब 16 दिनों में वो करता है, उसके बाद बोल रहा है ए तथा बी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग, तो ए तथा बी मिलकर उसी काम का 3/4 भाग, कितना? 48 का 3/4 भाग, तो यहाँ 12 4 48 यानी 36। तो ए तथा बी मिलकर कितने काम करते हैं कितने दिनों में? हमारा बोल रहा है 12 दिनों में। 12 दिनों में 36 काम, और ये कितना काम करता है? ये हमारा करता है 32 काम। कितना? 32। तो ए करता है 32 काम और ए तथा बी मिलकर करता है 36 काम, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ये करता है 16 दिनों में, तो एक दिनों में एक का काम कितना होगा? ए का 2 काम करता होगा। अब ए तथा बी 12 दिनों में 36 काम करते हैं, 12 दिनों में 36 काम, 12 दिनों में 36 काम, तो हमारा क्या होगा? 3 काम। ए तथा बी का एक दिन का काम कितना होगा? 3 काम। ए तथा बी का कितना होगा? 3 काम, ठीक है। बढ़ती 36, 3 काम हो गया ए तथा बी का। अब यहाँ पे सीधा क्या है कि हमारा बी का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1, ठीक है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में? तो टोटल काम कितना है? 48 काम। तो 48 का अगर हम 48 को हम काम करवाएं 1 करके तो हमारा कितना होगा आंसर? 48 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा 48 आ गया, ठीक है। और एक तरीका क्या है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए किसी काम का मतलब 3 काम है, कितना काम? 2/3 भाग, किसी काम का 2/3 भाग। तो मान यहाँ पे जो नीचे वाला रहता है वो टोटल समझिए फुल वैल्यू रहता है, तो हम 16 से 3 में गुना करेंगे तो 48 काम हो गया। कितना काम हो गया? 48 काम टोटल। फिर यहाँ देखिए 4 से हम 12 में गुना करेंगे तो 48 काम हो गया, ठीक है, 48 काम। तो दोनों का काम कितना है? सेम ही है, ठीक है। लेकिन क्या करता है ये लोग अपना अपना क्या किया है? भाग बांट लिया। कितना काम? तो ये करता है 48 का 2/3 भाग, कौन? ए। और ए तथा बी कितना करता है? 3/4 काम ए तथा बी करता है, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको। तो हमारा देखिए यहाँ पे 12 आएगा तो बात यही 36, ये काटेंगे तो 16, 16 दूनी 32, तो ये काम करता है 32 ए और ए तथा बी करता है 36, ठीक है। तो हम जब इसको 16 से भागा देंगे तो 2 काम होगा एक दिन का इसका, और इसको जब हम 12 दिन में करता है ना तो 12 से अगर भाग देंगे तो इसका 3 काम होगा। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? ए का अगर 2 काम है तो बी का हमारा कितना काम रहेगा? 1 काम, और काम है कितना हमारा? 48, तो 1 से 48 को हम भागा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब और यहाँ पे
जो है यहाँ पे आप ये वाला मत कीजिएगा, ये वाला मेथड मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है 4 आ रहा है a प्लस बी का, ठीक है। ये तरीका आप अपनाइएगा इसको, ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा।